वो कहते हैं अरे हम मांस ना खाएं तो ये पशुओं पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा एक तर्क देते हैं अग्रवाल साहब कई लोग। अरे बोले हम ना खाएं तो ये बहुत हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि तुम गधे कुत्ते तो नहीं खा रहे, वो तो नहीं बढ़ रहे हैं। अरे बेकार में क्यों झूठी बातें ये करते हो। मांसाहार करने वाले व्यक्ति को कितने समय तक नरक में रहना पड़ता है? उस पशु अथवा पक्षी के शरीर में जितने रोए हैं उतने कल्प तक नरक में रहना पड़ेगा। अब आप विचार करो कि आप जीवन में मान लो कोई व्यक्ति ने अनेक पशुओं को मार के खा लिया। एक व्यक्ति बोला नहीं महाराज जी हम मारते थोड़ी हैं, तो बोले हम तो ऐसे बस बाजार से लेके आते हैं। हमने कहा भले आदमी तुम मारो या कहीं से लेके आओ, तुम्हारे कारण तो हत्या हो रही है। मांसाहार करने से बुरी क्या चीज होगी? आप विचार करो, थाली में आप जिसको भोजन समझ रहे हैं उसमें किसी की पीड़ा, किसी की तकलीफ, किसी की चीख, किसी का करुणा, क्रंदन, दुख उसमें मिला हुआ है। हटा देते हो उस थाली को जिसमें बाल हो, पर कैसे खा जाते हो उस अंडे को जिसमें किसी माँ का लाल हो। जिसमें एक माँ का लाल है उसको खा रहे हो। और आज बड़ी विचित्र बात तो यह है कि लोग अंडे को शाकाहारी कहने लग गए। अंडे को खाना या तोड़ना वो जीव हत्या से भी ज्यादा बड़ा पाप है, क्योंकि वो भ्रूण हत्या है। जैसे गर्भ के बच्चे को मारना भ्रूण हत्या ज्यादा बड़ी दोष है, उसी प्रकार आप मुर्गी को मार रहे हैं वो तो भयंकर पाप है ही, पर उससे भी बड़ा पाप अंडे को समाप्त करना है, क्योंकि उसमें उसका जीव है, उसका भ्रूण है। और उस भ्रूण को खा करके आप अपने आप को बुद्धिमान कह रहे हैं। हम बार बार कहते हैं भैया जो लोग मांसाहार करते हैं वो बहुत सावधान हो जाएं। आज तो बलि के नाम पे लोग तमाम पशुओं को मार रहे हैं। आप लोग ये कह सकते हैं कि देखो वहां भगवती कामाख्या को भी बलि चढ़ती है और कई कई देवियों को बलि चढ़ती है। ये बलि प्रथा जो है ये कोई शास्त्रीय प्रथा नहीं है। देखो पूजा के 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजस, तामस। कल परसों भी हमने चर्चा की थी। सात्विक उपचारों से, सात्विक पदार्थों से भोग लगाकर जो पूजा की जाती है वो आपको शाश्वत सुख देने वाली है, भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। जो राजस पदार्थों से, विविध व्यंजनों और उपचारों से पूजा होती है वह आपको राजस सुख देने वाली है। लेकिन जो तामसी पूजा है उसमें ये बलि प्रथा आदि आ जाती है, ये अधोगति को प्रदान करने वाली है। इससे कभी कल्याण होने वाला नहीं है। और ये आप एक सामान्यता विचार करो कि भगवती को हम जगत माता कहते हैं, तो जगत माता है तो केवल मनुष्यों की माता थोड़ी हुई, पशु पक्षी जीव जंतु सबकी माता हुई कि नहीं? और जब सबकी माता है तो आप बताओ कि जब सबकी माँ है तो वो कौन माँ होगी जो अपने बच्चे की बलि चाहेगी? अरे चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, चाहे जो भी हो, है तो उसका बच्चा। और बड़े आश्चर्य की बात तो आजकल एक लगती है कि लोग डॉग लवर कहलाएंगे अपने आप को, डॉग लवर, कुत्तों के प्रेमी हैं, और बकरों को काट काट के खा रहे हो। थोड़ा बहुत प्रेम उनसे भी कर लेते। अब जब पशु प्रेमी हो, जीव प्रेमी हो, अरे कैसे जीव प्रेमी हो कि एक जीव से तो प्रेम कर रहे हो, दूसरे को मार के खा रहे हो? समझने जैसी बात है कि नहीं? यदि आप जीव प्रेमी हैं तो आप सारे जीवों से प्रेम करिए ना, पर केवल कुत्ते से ही क्यों? कुत्ते से प्रेम करिए, बहुत अच्छी बात है, और बकरे से भी करिए, बेचारे को उसको भी क्यों मार रहे हैं? मुर्गे से भी करिए, मछली से भी करिए, और जीवों से भी करिए। किसी जीव की हिंसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंसा होना बहुत बड़ा अपराध है।